जय अम्बे स्टूडेंट्स, जय अम्बे ग्रुप ऑफ स्कूल्स के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। सो चैप्टर नंबर 8 कंटिन्यू करेंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सीलिया एंड फ्लैजेला। ओके, बेसिकली ये क्या काम आते हैं? ये हमारे काम आते हैं लोकोमोशन के लिए, कैप्चरिंग ऑफ फूड के लिए, एड्रेशन के लिए, मतलब कहीं पे अगर चिपकना है तो उसके लिए भी ये काम आता है। तो सीलिया और फ्लैजेला के बीच में डिफरेंस क्या है, क्या काम करते हैं, कितने नंबर में होते हैं, कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये सब आज हम जानेंगे। उसके पहले उसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। वैसे सीलिया और फ्लैजेला दोनों के अंदर सिमिलर स्ट्रक्चर होता है। अंदर की अगर मैं बात करूँ तो चलो मान लो कि ये जो डायग्राम है वो किसका, इट इज अ डायग्राम फॉर दी सीलिया और यू कैन से इट इज अ फ्लैजेला, बट आई डोंट सी अ सिमिलैरिटी, राइट? सो व्हाट विल बी द थिंग, मान लो ये एक फ्लैजेला है, if this is a flagella I'll broke it in a two part, say, okay, so this part you can see here, right? Not like this, चलो I'll show you this। मैंने यहाँ पे ऐसे था, इसको ऐसे तोड़ दिया, तोड़ने के बाद ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है, okay, I'll zoom it, that this part which you are able to see, actually this is that part। तो आपको फ्लैजेला के अंदर ऐसा पार्ट देखने को मिलता है, अंदर बहुत सारी चीजें देखने को मिलती है। अगर इंपॉर्टेंट चीज की बात करूं तो व्हाट आर द थिंग्स व्हिच आर इंपॉर्टेंट, आर द मेन पार्ट ऑफ द ciliar flagella। so ciliar flagella contains two main part, that is protoplasmic sheet and the axial filament। ये अंदर जो आपको दिख रहा है ये पूरा सब कुछ वो axial filament है, और ये बाहर जो है वो है हमारा प्रोटोप्लाज्मिक शीट, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये जो आपको दिख रहा है एकदम कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर, मैं एकदम आपको इजी तरीके से समझाता हूँ। पहले आपको ये यूनिट दिख रहे हैं यहाँ पे, ओके, सो दिस यूनिट को मैं अलग से यहाँ पे बाहर निकाल के डिटेल में पढ़ाता हूँ। देखो, दो सर्कल्स टाइप्स होते हैं, दे आर एक्चुअली प्रोटीन, ट्यूबुलिन प्रोटीन होता है। वो ट्यूबुलिन प्रोटीन के अंदर होते हैं, देखो, प्रोटोफिलामेंट्स, मतलब आप कह सकते हो धागे का थ्रेड लाइक प्रोटीन स्ट्रक्चर्स उसमें होता है। कितने होते हैं? फिक्स होते हैं। जो अंदर वाला है, जो आपको अंदर ये जो सर्कल दिख रहा है, राइट, उसके अंदर फिक्स होता है। कितना होता है? तो कि 13 प्रोटोफिलामेंट्स आर प्रेजेंट इन इनसाइड वाला जो एबी डबलेट्स है, इसका नाम ही है एबी डबलेट्स। its name is AB doublets, made up of, they are made up of, doublets is made up of tubulin protein, LIN, tubulin protein। उसके अंदर बहुत सारे प्रोटोफिलामेंट्स होते हैं, बहुत सारे का नंबर फिक्स है, दैट इज जो पीछे वाला जो है ऑन द आउटर साइड जो यहाँ पे आपको दिख रहा है उसमें होते हैं 10 प्रोटोफिलामेंट्स, अंदर वाला जो है उसमें होता है 13 प्रोटोफिलामेंट्स। ओके, व्हाट एल्स? आपको दो आर्म्स दिख रहे हैं, दिस इज द inner arm and this one is the outer arm। तो आउटर आर्म एंड इनर आर्म जो है वो डाइनिन प्रोटीन से बने हुए होते हैं। ओके, दे आर आल्सो प्रेजेंट, दे आर आल्सो हेल्पफुल इन द मूवमेंट। यहाँ पे जो आपको ए बी में आप इसका नाम ए दे सकते हो, इसका बी देख सकते हो। तो ए के ऊपर एक स्पोक लगा होता है, यू कैन सी हियर, इट इज अ रेडियल स्पोक, रेडियल स्पोक, काटा, ठीक है। तो ये रेडियल स्पोक आपको यहाँ पे दिख रहा है, देखो सब जगह बीच में वो एक अरेंजमेंट में होता है, और सबसे बीच में आपको एक सेंट्रल ट्यूब दिख रहा है, सेंट्रल शीट, यहाँ पे जो एक शीट बन रही है उसके बीच में दो प्रोटीन्स दिख रहे हैं, दो आप उसको कह सकते हो सेंट्रल ट्यूब, ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ दी प्रोटोफिलामेंट्स। उसके अंदर जो दो है उसका एक का नाम है C1, एक का है C2, एंड दोनों के बीच में होता है ब्रिज, क्रॉस ब्रिज इसका नाम है, इट इज गिवन द नेम क्रॉस ब्रिज। ओके, सो दिस इज द क्रॉस ब्रिज। अब आगे देखते हैं व्हाट एल्स। क्रॉस ब्रिज, दो प्रोटीन, तो ये दो प्रोटीन जो सेंट्रल शीट है उनकी साइज क्या है? What is the size of this? So it is 250 and strong. The size is 250 and strong. Okay. So 250 and strong किसकी साइज है? Individual C1 unit की, C1 and this is the C2. The two central unit are known as C1 and C2 unit. Okay. Now let's see what else. तो ये पूरा चीज जो है वो एकदम अच्छे तरीके से अरेंज्ड होगा। बीच में सेंट्रल शीट में आपको दो C1 एंड C2 प्रोटीन यूनिट्स दिखेंगे, और साइड में आप देख रहे हो इसका नंबर फिक्स होता है 9। जो AB डबलेट्स होते हैं वो टोटल कितने होते हैं? 9। सी 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, और बीच में दो, सो हम इसको कैसे बोलते हैं? 9 + 2 अरेंजमेंट,
ठीक है, 9+2 अरेंजमेंट, जो भी चीज मोटाइल है, मतलब जो चीज हिलने के काम आएगी, मतलब मूवमेंट लोकोमोशन के लिए काम आएगी, उसमें यही अरेंजमेंट होगा 9+2 अरेंजमेंट। और डिटेल में अगर जाए तो ये तो बीच वाला है, वो जब भी ऐसे खींचते हैं तो ये रेडियल स्पोक यहाँ पे ऐसे खींचे जाएगा, तो ये साइड, इस साइड ये मूव करेगा, इट विल मूव स्लाइटली ऑन दैट साइड। सो जो फ्लैजेला आपने देखा होगा, तो फ्लैजेला का मूवमेंट ऐसे 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 होता है। व्हाई? बिकॉज इनसाइड देयर इज एन अरेंजमेंट ऑफ सच प्रोटीन्स इन सच अ वे दैट दे आर एबल टू मूव दैट इंड्यूलेटिंग मूवमेंट। ओके, वेव लाइक मूवमेंट आप कह सकते हो। सो 9+2 इज व्हाट? 9 इज द AB doublets, 2 is the C1 proteins या फिर central tubules which is present, and दोनों connected होते हैं एक दूसरे के साथ with the help of the cross bridge। तो ये था स्ट्रक्चर। अब बात करते हैं यहाँ पे C1 and C2 are made up of dyne protein DYNEIN, dyne protein। फिर अब बात करते हैं AB linkers। अब ये सब AB doublets एक दूसरे के साथ एक linkers के साथ जुड़े हुए हैं। देखो मैं यहाँ पे डार्क कर रहा हूँ, ए बी इसलिए क्योंकि ए वाला पार्ट बाजू वाले के बी वाले के साथ ज्वाइंट होता है, ए वाला पार्ट बाजू वाले के बी के साथ ज्वाइंट होता है, इसलिए इसको हम कहते हैं ए बी लिंकर्स। सो ए बी लिंकर्स भी एक प्रोटीन है जिसको हम कहते हैं नेक्साइन प्रोटीन। ओके, आई हैव रिटन इट हियर, यू कैन नोट इट डाउन। फिर आते हैं आर्म्स और डबलेट्स की, तो बात हमने ऑलरेडी कर चुके हैं। तो दिस इज द एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ द सीलिया और फ्लैजेला। अगर इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें तो दोनों में डिफरेंस क्या हुआ? दोनों में एक ही डिफरेंस है बेटा, वो है साइज का। आई हैव गिवन द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम, सीलिया एंड द फ्लैजेला। सो फर्स्ट तो उसके साइज की बात करते हैं। तो साइज क्या है उसकी? तो सीलिया जो होता है बेसिकली ऐसे छोटा सा फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है। मान लो कि दिस इज द बैक्टीरिया। सो आपको इतना छोटा सा दिखेगा, आप देख रहे हो ये चोक जो है वो एक्चुअली इसका सीलिया है। ऐसे बहुत सारे सीलिया पूरे बॉडी में आपको देखने को मिलेंगे, स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शन ऑल ओवर द बॉडी। तो आपको ये सब जगह दिखेंगे। तो साइज क्या है उसकी? उसकी साइज है 5 to 10 माइक्रोमीटर, जबकि फ्लैजेला कैन बी लॉन्ग कंपैरेटिवली कंपेयर टू सीलिया, इट इज लॉन्ग, इट इज अप्रोक्सीमेटली 150 माइक्रोमीटर। ठीक है, चलो कहाँ पे पाए जाते हैं? मोस्टली ऑल ओवर द बॉडी। आपको सीलिया तो पता ही है, सारे बॉडी में कहीं पे भी पाए जा सकते हैं। अगर मैं यूनिसेल्युलर की बात करूँ तो, अगर मैं फ्लैजेला की बात करूँ तो वो ज्यादातर होते हैं एंटीरियर साइड। सी आई एम शोइंग इट हियर, इफ दिस इज द बैक्टीरिया, तो फ्लैजेला यहाँ से ऐसे ऐसे आप बनेगा। ठीक है, तो एंटीरियर साइड जो है वहां से फ्लैजेला निकलेगा पीछे के साइड, फिर वो ऐसे ऐसे मूवमेंट करेगा, मतलब ये यहाँ पे ऐसे ऐसे मूवमेंट करेगा, तो बैक्टीरिया उस तरफ आगे जाएगा। तो डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट विल बी on this direction, hence it is found on the anterior most of the time it is found on the anterior side and depends के कितने हो सकते हैं। कभी कभी एक होता है, कभी दो होता है, दोनों साइड होता है, दोनों साइड पे बहुत ज्यादा होता है, या फिर पूरी बॉडी में भी होता है, पर वो बहुत रेयर चांसेस में होता है। अब आते हैं मूवमेंट पे। तो जो अगर मूवमेंट की बात करें तो अगर सीलिया इज हेल्पफुल फॉर द मूवमेंट, तो आपको उसके दो टाइप के मूवमेंट दिखेंगे, सिंक्रोनस एंड मेटाक्रोनस। मतलब सिंक्रोनस अगर ट्रांसवर्सली, अगर ये आप कह सकते हो सीलिया है, तो इफ इट दिस इज मूविंग लाइक दिस, सिंक्रोनस मूवमेंट है ना, तो आगे जाएगा। या फिर वो हो सकता है कि दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में भी मूव करें, मेटाक्रोनस मूवमेंट। तो दो डिफरेंट टाइप्स की मूवमेंट्स है। इसमें तो हमें पता है वो इंडिपेंडेंटली मूव कर सकता है, वो अपने आप वेव करके अपने बॉडी को मूव करवा सकता है, या फिर मूवमेंट के लिए मदद कर सकता है। टू टाइप्स होते हैं, बोथ ऑफ देम आर ऑफ टू टाइप्स। अगर मैं बात करूं सीलिया की, तो देयर आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीलिया, दैट इज कीनोसीलिया एंड स्टीरियोसीलिया। Kinocilia and stereocilia. Let me spell it. KINOCILLIA, cilia, and that is stereo, STERIOCILLIA, cilia, stereocilia. Kinocilia जब भी यूज होता है, it is specially word used for the cilia which is useful for the movement. जो मूवमेंट पर्पस में काम आता है उसमें आपको ये कीनोसिलिया वर्ड यूज करना पड़ता है। वैसे वही करेक्ट किया जाता है, हम नॉर्मली सीलिया यूज कर देते हैं, चलता है। तो उसमें जो अरेंजमेंट होगी वो 9+2 की अरेंजमेंट होगी, जबकि स्टीरियोसिलिया आर नॉट यूजफुल फॉर द मूवमेंट। उसको बहुत ऐसे कोई भी मूवमेंट शो करने की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए उसमें होते हैं 9+0 अरेंजमेंट। सो इफ वी कंसीडर दिस diagram as 9+0, so 9 will be the AB doublet and there will be nothing present inside the central sheet, कुछ होगा नहीं बीच में। सो 9+0 अरेंजमेंट हो जाएगा इन केस ऑफ स्टीरियोसिलिया। अगर हम फ्लैजेला की बात करें तो वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है
विप्लस टाइप का, जिसका बेस एकदम मोटा हो और आगे जाते 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 वो एकदम पतला हो जाए। सी आई शो यू द डायग्राम। ओके, आगे वो धीरे 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 पतला हो जाएगा। जबकि टेंसिल टाइप का भी होता है, जिसमें वो फ्लैजेला होते हैं, उसमें भी आपको थोड़े से ब्रांचेस टाइप चीजें या फिर प्रोटीन्स आपको देखने को मिलेंगे। बेसिकली ये सीलिया फ्लैजेला दो मेन फंक्शन में काम आते हैं। एक तो इसका मूवमेंट, ओके, दूसरा इसका फूड कैप्चरिंग। अगर वो बैक्टीरिया है, उसको किसी चीज को अपने अंदर लेना है, तो पहले सीलिया उसको पकड़ने के लिए मदद करता है, then it will be taken inside the body. I hope you understand this topic. और कुछ बाकी नहीं है। स्पेशली इसकी साइज याद रखना, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डिफरेंस आप देख सकते हो, और भी थोड़े बहुत डिफरेंस है, बट वो आप पढ़ के भी समझ सकते हो। टेक्स्ट बुक यहाँ पे पूरी कवर हो चुकी है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। जय अम्बे स्टूडेंट्स, जय अम्बे ग्रुप ऑफ स्कूल्स के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। सो आज का हमारे एक नहीं दो टॉपिक है। एक हमारा सेंट्रियोल है और दूसरा है हमारा वैक्यूम। अब सेंट्रियोल वैसे तो मैं आपके उसके साथ ज्वाइन करना चाहता था, सीलिया और फ्लैजेला के साथ, बट समहाउ आई कुड नॉट। वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो रहा था। चलो कोई बात नहीं। उस पिछले वाले लेक्चर में हमने देखा था कि हमने फॉर्म किया था सीलिया एंड फ्लैजेला का स्ट्रक्चर, है ना, हमने डायग्राम बनाया था। उसमें हमने बनाए थे ए बी डबलेट्स। तो सेंट्रियोल क्या होता है? सेंट्रियोल आर समथिंग विच इज फाउंड इनसाइड द प्लांट, सॉरी ओनली इन एनिमल सेल। प्लांट सेल में सेंट्रियोल होते नहीं है। सेंट्रियोल आपको जनरली डायग्राम में ऐसे देखने को मिलेंगे, दो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर एक दूसरे के साथ 90 डिग्री में होगा, ओके, और उसके आजू बाजू आपको ऐसे पेरीसेंट्रियोलिक पार्टिकल्स देखने को मिलेंगे। दे आर ऑल्सो अप्रोक्सीमेट 9 इन नंबर्स, सो यू हैव टू रिमेंबर 9। अब इसके अंदर आप देखोगे तो मैंने आधा ही स्ट्रक्चर बनाया, ऐसे पूरा गोल होता है बिकॉज इट इज सर्कुलर फॉर्म। क्या होता है इसमें डिफरेंस, क्या होता है सीलिया और फ्लैजेला से? डिफरेंस ये होता है कि इसमें ए बी डबलेट्स नहीं होते, इसमें ए बी सी ट्रिपलेट्स होता है। तो उसमें ए में और बी में जो नंबर थे प्रोटोफिलामेंट के, इसमें भी सेम है, दैट इज 10 एंड सॉरी ए के अंदर 13, बी के अंदर 10 और सी के अंदर भी 10 होंगे। मतलब यहाँ पे जो इसके अंदर प्रोटोफिलामेंट थे वो 13, 10 एंड 10, ओके। फिर उसमें थे ए बी लिंकर्स, जो यहाँ पे है ए सी लिंकर्स, मतलब ए को सी के साथ ज्वाइन करता है। अब उसमें थे इनर आर्म एंड आउटर आर्म, जो इसमें देखने को नहीं मिलेंगे। यहाँ पे आपको दो चीजें देखने को मिलेगी। एक जो है वो यहाँ पे जो ए बॉडी है, ए वाला जो पार्ट है, वहां से बीच में आता हुआ एक रेडियल स्पोक, जिसमें जो एक बॉडी लगी हुई है, जिसको हम कहते हैं एक्स बॉडीज। और जो ए सी लिंकर्स है उसके बीच में से एक बीच में आता हुआ आप देख सकते हो ये वाला, जिसको हम कहते हैं वाई बॉडीज। एक्स बॉडीज एंड वाई बॉडीज। ये एक्स बॉडीज आगे यहाँ पे जो बीच में सेंटर वाला पार्ट है उसके साथ ऐसे ज्वाइंट होते हैं। जो बीच वाला सेंटर वाला पार्ट है उसको हम कहते हैं हब, and Y bodies are not connected, so they are basically helpful for the movement थोड़ा बहुत। चलो, what is the main function of it? Before understanding that, let us talk about the पोजीशन। ये आपको ज्यादातर एनिमल सेल में देखने को मिलेंगे, प्लांट सेल में ये नहीं दिखते। और एनिमल सेल में भी अगर हम बात करें तो एनिमल सेल में ये हमें देखने को मिलेंगे पेरीन्यूक्लियर, मतलब न्यूक्लियस के पास कहीं पे आपको देखने को मिल जाए। ये होता है नंबर 2। आप देख सकते हो 2 नंबर में होते हैं, सेंट्रियोल्स आर प्रेजेंट इन 2। अगर मैं पूरे सेंट्रियोल की बात करूं तो 2 सेंट्रियोल्स और आजू बाजू में पेरीसेंट्रियोलिक पार्टिकल्स, ये सब मिला के बनाते हैं हमारा सेंट्रोसोम। तो मैं जब भी बात करूं सेंट्रोसोम, एक्चुअली आई एम टॉकिंग अबाउट सेंट्रियोल्स एंड पेरीसेंट्रियोलिक पार्टिकल्स। किस काम के आते हैं ये? जनरली एक ही काम के आते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट काम है वो है स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन। स्पिंडल फाइबर, आप बोलोगे सर स्पिंडल फाइबर क्या है? तो जब भी सेल डिवाइड करेंगे, whenever the cell is in the phase of cell division, when a cell is about to divide, तब क्या होता है कि उसमें क्रोमोसोम्स फॉर्म होते हैं और फिर दोनों सेल्स को इक्वल अमाउंट ऑफ क्रोमोसोम्स देना जरूरी है। तो उस टाइम पे जो स्पिंडल फाइबर फॉर्म होती है, जो यहाँ पे सेंट्रियोल से फॉर्म होती है, वो क्रोमोसोम पे जाके अटैच हो जाएगी और फिर अपने अपने क्रोमोसोम अपने साइड खींच लेंगे। तो वैसे तो एक ही सेंट्रियोल होता है हमारे पास, एक ही सेंट्रोसोम होता है। तो जब सेल डिवाइड करने वाला होता है एस फेज के अंदर, एस फेज ऑफ इंटरफेस, ये 1 से 2 हो जाते हैं, मतलब खुद ही डिवाइड हो जाते हैं और खुद ही अलग हो जाते हैं इन द एस फेज ऑफ द इंटरफेस। वो हम सेल डिवीजन में देखेंगे आगे। तो दिस इज व्हाट द सेंट्रोसोम इज। चलो, नंबर इसका मैंने बोला 2 होते हैं, अगर जब सेल डिवाइड होने वाला है तब 4 हो जाते हैं।
फिर अगर साइज की बात करें तो 0.3 to 0.5 माइक्रोमीटर की इसकी साइज होती है। चलो, रियली सॉरी फॉर दैट। ओके, सो हेल्प्स इन, ये किस में काम आता है? सबसे पहला हमें पता है दैट इज सेल डिवीजन के अंदर ये काम आता है। दूसरा, ये एस्टर फॉर्मेशन करता है। आप बोलोगे सर व्हाट इज द एस्टर फॉर्मेशन? तो जब स्पिंडल फाइबर बनेगी तो साथ में बाजू में छोटे बहुत ऐसे रियली सॉरी अगेन। तो स्पिंडल फाइबर जब बनेगी तो साथ में छोटे छोटे और भी फाइबर्स बनेंगे, उसको हम कहते हैं एस्टर फॉर्मेशन या फिर एस्टर फाइबर्स। और फिर काम आते हैं स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन जो मैंने बताया आपको, ठीक है। चलो, सारे प्लांट सेल में ये एब्सेंट होते हैं। देयर इज नो सेंट्रियोल इन द प्लांट सेल, ओनली प्रेजेंट इन द एनिमल सेल। और अगर एनिमल सेल में अगर हम स्पेशली मैच्योर मैमेलियन आरबीसी की बात करेंगे तो उसमें भी ये एब्सेंट होता है। तो ये थी हमारी पूरी बात सेंट्रियोल की। Now let's talk about the vacuole because I left this topic. So what is the vacuole? Vacuole आप एक कह सकते हो एक bag type structure inside the cell. Bag like structure give me a second. Okay. तो वैक्यूल जो है वो एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है इनसाइड द सेल। ओके, सो बेसिकली इसके अंदर कुछ होता नहीं है, ज्यादातर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, बट रेगुलर मेम्ब्रेन होती है। और ये जो बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है उसकी मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं टोनोप्लास्ट। रेगुलर मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं टोनोप्लास्ट। और वैक्यूल का वर्ड लिया गया है वैकस से। वैकस मतलब एम्प्टी, जिसमें कुछ नहीं है, खाली है। एक्चुअली खाली नहीं होता है, बट कंपैरेटिवली हम देखा जाए तो इसको वर्ड कहाँ से लिया गया है? फ्रॉम द लैटिन वर्ड दैट इज वैकस, दैट इज मींस एम्प्टी। वैक्यूल के अंदर क्या होता है? तो वैक्यूल के अंदर बहुत सारी चीजें होती है, मैं आगे बात करता हूँ। तो एनिमल सेल के अंदर आपको छोटे छोटे वैक्यूल्स दिखेंगे, बड़े वैक्यूल्स नहीं दिखेंगे एज कंपेयर टू प्लांट सेल, जिसमें मोर देन 50% एरिया इज कवर्ड विद द वैक्यूल। मोर देन 50% एरिया इज कवर्ड बाय द वैक्यूल, इतना बड़ा होता है। एनिमल सेल में आपको एक से ज्यादा वैक्यूल देखने को मिलेंगे, मतलब एक से ज्यादा नंबर ऑफ वैक्यूल्स होंगे। पहले तो वो छोटे होते हैं और एक से ज्यादा नंबर में होते हैं, जबकि प्लांट सेल में आपको एक ही दिखेगा और बड़ा दिखेगा और बहुत ही बड़ा होता है। और उसको हम कहते हैं जब वो फिल्ड विथ समथिंग होता है, उसमें जब बहुत कुछ भरा होता है, पानी हो गया, शुगर हो गया, मैं बताता हूँ, उसको हम कहते हैं सैप। मतलब सैप कंटेनिंग, जो उसके अंदर जो कंटेंट होता है उसको हम कहते हैं द लार्ज वैक्यूल फिल्ड विद द सैप। और ये सैप में क्या क्या भरा हो सकता है? दैट इज वाटर, मिनरल, सॉल्ट, शुगर, अमीनो एसिड वगैरह सब चीजें इसमें भरी होती है। द अमाउंट ऑफ वाटर इज लार्ज, ओके, ह्यूज अमाउंट। अब आते हैं टाइप्स ऑफ वैक्यूल्स। वैक्यूल्स कितने टाइप के हो सकते हैं? देखो, सबसे पहले तो फूड वैक्यूल, जिसके अंदर खाना भरा पड़ा हो, ठीक है। खाना आप कह सकते हो दो टाइप का हो सकता है। जब यूनिसेल्युलर है तो यूनिसेल्युलर क्या करता है कि बाहर से किसी चीज को पकड़ लेता है और अंदर ले लेता है, उसको हम कहते हैं फेगोसोम। तो फेगोसोम इज ओनली व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द सॉलिड फूड पार्टिकल टेकन इनसाइड। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसको अंदर ले लिया और फिर अंदर जाके वो वैक्यूल बन गया, उसके अंदर खाना पड़ा है। तो ये जो वैक्यूल है वो खाने का वैक्यूल है। इट इज ऑफ वैक्यूल फॉर द फूड, मतलब उसके अंदर जो पार्टिकल्स होंगे वो किसके होंगे? खाने के पार्टिकल्स होंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो उसको हम कहते हैं फेगोसोम। अगर उसने पानी को इंटेक किया है, इफ इट इज इंटेक द वाटर, पानी को इंटेक किया तो उसको हम कहते हैं पिनोसोम। पानी को मतलब लिक्विड मटेरियल, किसी चीज को, लिक्विड पार्टिकल को अगर इंटेक किया है बाय द सेल, इट इज नोन एज पिनोसोम। और अगर सॉलिड पार्टिकल को इंटेक किया, इट इज नोन एज फेगोसोम। फिर गैस वैक्यूल होते हैं, जैसे कि एक्वेटिक प्लांट को गैस की जरूरत पड़ती है तो वो गैस को भी अंदर पकड़ के रख लेते हैं, तो गैस वैक्यूल भी काइंड ऑफ टाइप्स ऑफ वैक्यूल है। फिर एक कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, जैसे कि अमीबा हो गया, प्रोटोजोन्स हो गया, ये सब के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा? कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, जो हेल्प करते हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द स्ट्रक्चर। So this is the overview of the vacuole and centriole. I hope you understand, and I'm really sorry for this noise. I hope you understand, and still if you have any doubt you can ask me anytime. Thank you so much. Have a good day.